वीडियो नंबर 108 पार्ट 5 में रिपीटेड एक्शन आर हैबिट इन पास्ट का हिंदी अर्थ है पास्ट में मतलब अतीत में बार बार की गई कार्रवाई या आदत के लिए वुड का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस वीडियो में उल्लेख किया जा रहा है। कोई हैबिट या एक्शन जो पास्ट में कभी कभार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वह हैबिट और एक्शन जो पास्ट में कभी कभार रिपीट हुआ करता था, वर्तमान में वो है या नहीं ये पक्का नहीं है। ठीक, लेकिन यूज टू के मामले में उसका प्रयोग भी रिपीटेड एक्शन या हैबिट इन पास्ट के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें जो एक्शन या हैबिट पास्ट में रिपीट होती थी वो वर्तमान में बिल्कुल नहीं है, ये निश्चित है। लेकिन वुड के मामले में ये निश्चित नहीं है कि वो वर्तमान में है या नहीं। अब वुड का प्रयोग विशेष रूप से उदासीनता से दोहराए गए पिछले कार्यों का मतलब पास्ट में जो किए गए कार्यों का वर्णन करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। पास्ट में कुछ ऐसे कार्य होंगे जो बड़े उदासीन सा लगते हैं, उनको दोहराने के लिए भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यूज्ड स्पेशली टू डिस्क्राइब नॉस्टैल्जिक रिपीटेड पास्ट एक्शन। उदासीनता से दोहराए गए पास्ट में किए गए कार्यों के लिए हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। नॉस्टैल्जिक का अर्थ है उदासीनता से। अब वुड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक मोडाल है, और मोडाल जो हैं इतने बदमाश होते हैं कि ये अपने बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, V1 को ही लेते हैं और किसी को नज़दीक फटकने नहीं देते। ये ध्यान रहे, वुड के बाद हमेशा बेस फॉर्म मतलब V1 का प्रयोग किया जाएगा। वुड का प्रयोग केवल पास्ट एक्शन हैबिट को रिपीट करने के लिए किया जा सकता है। पूर्व अवस्था मतलब पास्ट स्टेट के लिए नहीं किया जाता है। यूज टू का पूर्व अवस्था पास्ट स्टेट के लिए किया जा सकता है, लेकिन वुड का नहीं किया जा सकता। और वुड का प्रयोग केवल पास्ट एक्शन या हैबिट को रिपीट के लिए किया जा सकता है। मतलब जो पास्ट में, और अगर हम वुड का प्रयोग करते हैं तो ऐसे वाक्यों में टाइम एक्सप्रेशन का होना जरूरी है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रियरली, यूजुअली, सेल्डम, डेली, एवरीडे आदि। कहने का तात्पर्य है कि जब हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं पास्ट एक्शन या हैबिट के लिए, तो इस प्रकार के टाइम
एक्सप्रेशन वर्ड आते हैं, एडवर्ब आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, तो मतलब वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। व्हेन जो है एक टाइम रेफरेंस वर्ड है। अब पास्ट में रिपीट किए गए एक्शन या हैबिट के लिए वुड का कैसे प्रयोग किया जाता है, कुछ उदाहरण दे के उल्लेख किया जा रहा है। जैसे, जब मैं स्कूल में होता था तो मैं हमेशा अपना होमवर्क पूरा करता था। आई वुड ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क व्हेन आई वाज इन द स्कूल। अब व्हेन जो है ये भी टाइम रेफरेंस वर्ड आ गया, और ऑलवेज मैं हमेशा अपना काम पूरा करता था, ये भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड आ गया। तो इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में जो हम पास्ट में किया करते थे उसके लिए वुड का प्रयोग अच्छा माना गया है। हम हमेशा अपनी छुट्टियों के लिए समुंदर के किनारे जाते थे। वी वुड ऑलवेज गो टू द सी साइड फॉर आवर हॉलीडेज। मतलब हम हमेशा अपनी छुट्टियों के लिए समुंदर के किनारे जाते थे। मतलब हम पास्ट में जाते थे, अब जाते हैं कि नहीं जाते इसका कोई पक्का भरोसा नहीं है। जब मैं एक बच्चा था मैं अक्सर पार्क के चारों ओर दौड़ता था। मतलब पास्ट में, मतलब जब वो बच्चा था, अब तो वो बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, पास्ट की बात की जा रही है। आई वुड ऑफन रन अराउंड द पार्क, मैं अक्सर, ऑफन में ना अक्सर, पार्क के चारों ओर दौड़ता था, अराउंड में ना चारों ओर। जब मैं समालका में था तो मैं रोज़ाना चाय के साथ नाश्ता करता था। यहाँ थोड़ा सा ये समालका की वजह दिल्ली आ गया, यहाँ हम दिल्ली कर देते हैं। जब मैं दिल्ली में था तो मैं रोज़ाना चाय के साथ नाश्ता करता था। When I was in Delhi, I would take breakfast with tea daily। अब डेली जो आ गया एक टाइम एक्सप्रेशन वर्ड आ गया, तो यहाँ वुड का प्रयोग किया गया है। और व्हेन भी एक टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है। व्हेन आई वाज इन समालका आई यूज टू टेक ब्रेकफास्ट विद टी। और जब मैं समालका में था तो मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट लेता था। अब इसके साथ डेली वर्ड नहीं है, तो यहाँ हमने यूज टू का प्रयोग किया। आई टुक ब्रेकफास्ट विद टी, मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट करता था। तो इस प्रकार के वाक्यों का जो पास्ट में हम किया करते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई टुक ब्रेकफास्ट विद टी, मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट करता था।
और जब हमने टाइम का एक्सप्रेशन दिखाना है तो वुड का प्रयोग करेंगे। व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वुड टेक ब्रेकफास्ट विद टी डेली। यहाँ टाइम एक्सप्रेशन दिखा दिया। व्हेन आई वाज इन समालका, जब मैं समालका में था, आई यूज टू टेक ब्रेकफास्ट विद टी, मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट करता था, मैं परोठा चाय के साथ ही खाता था। कहने का अर्थ ये है, जिसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है, हम इन तीन चीज़ों को इसलिए दिखा रहे हैं कि टाइम एक्सप्रेशन वाले में वुड का प्रयोग करें, जो पास्ट में हम एक्शन किया करते थे या रिपीट करते थे या जो हमारी आदत हुआ करती थी। जब मैं स्कूल में था तो मैं रोज़ाना फुटबॉल खेलता था। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड प्ले फुटबॉल डेली। अब डेली भी टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो व्हेन भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है। व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, मैं रोज़ाना फुटबॉल खेलता था। आई वुड प्ले फुटबॉल डेली। ये सब पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हम पास्ट में किया करते थे अब नहीं करते, तो उसके लिए अगर वुड का प्रयोग किया जाता है, यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वुड वाले प्रयोग में टाइम एक्सप्रेशन वर्ड आ रहा है तो अच्छा माना जाता है। राहुल स्कूल के बाद हर रोज़ टीवी देखता था। राहुल वुड वॉच टीवी एवरी डे आफ्टर स्कूल। राहुल स्कूल के बाद हर रोज़ टीवी देखता था। जब मैं बच्चा था तो मैं हर हफ्ते फुटबॉल खेलता था। व्हेन आई वाज ए किड, या आई वाज ए चाइल्ड भी कह सकते हो। आई वुड प्ले जब मैं बच्चा था मैं हर हफ्ते फुटबॉल खेलता था। व्हेन आई वाज ए किड आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी वीक। मैं हर हफ्ता फुटबॉल खेलता था। When I was a kid, I would play football every week. जब मैं बच्चा था तो मैं हर हफ्ते फुटबॉल खेलता था। महामारी से पहले हम हर रविवार को खरीदारी के लिए बाजार जाते थे। बिफोर पेंडेमिक, पेंडेमिक PANDEMIC, पेंडेमिक, ये एक महामारी इसका अर्थ होता है। तो महामारी से पहले, जैसे कोरोना महामारी थी, हम हर रविवार को वी वुड गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग एवरी संडे। एवरी संडे मीन प्रत्येक रविवार को। तो यहाँ भी एवरी जो आ गया एक टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, इसलिए वुड का प्रयोग किया गया है। रानी हर रविवार को मछली पकाती थी। रानी वुड कुक फिश ऑन संडेज। अब SUNDAYS लगा दिया संडे के साथ। मतलब कहने का भाव अर्थ ये है, इसको प्लूरल बनाने से ये भाव निकलता है कि वो हर रविवार को, एवरी संडे भी कह सकते हैं, और SUNDAYS संडेज भी कह सकते हैं। दोनों का भाव यही निकलता है कि प्रत्येक संडे को रानी जो थी हर रविवार को मछली पकाती थी। रानी वुड कुक फिश ऑन संडेज। जब हम कार्यालय में
काम करते थे तो हम दोपहर 2 बजे दोपहर का भोजन करते थे। When we worked in office, we would eat lunch at 2 p.m. लंच जो है दोपहर का खाना, 2 p.m. मतलब 2 बजे दोपहर। तो इसमें भी टाइम का एक्सप्रेशन आ गया कि जब हम कार्यालय में काम करते थे तो हम दोपहर 2 बजे दोपहर का भोजन करते थे। When we worked in office, we would eat lunch at 2 p.m. जब राहुल काम करता था तो वह सुबह 6 बजे उठ जाता था। When Rahul worked, he would get up at 6 a.m. in the morning. वह सुबह 6 बजे उठ जाता था। अब यहाँ पर गेटअप जो है, गेटअप की जगह हम वेकअप भी कर सकते हैं। गेटअप का मतलब है कि आप पूरी तरह उठ गए बेड में से, और जो वेकअप है वो आप उस टाइम जाग रहे हैं, अभी बेड में ही हैं, लेकिन पूरी तरह बेड से बाहर नहीं आ गए। तो इसलिए उठने का गेटअप का प्रयोग अच्छा माना गया जब आप पूरी तरह उठ गए हो। व्हेन राहुल वर्कड, जब राहुल काम करता था तो वह सुबह 6 बजे उठ जाता था। व्हेन राहुल वर्कड, ही वुड गेट अप एट 6 a.m. इन द मॉर्निंग। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था, हम साल में एक बार पानीपत जाते थे। व्हेन आई वाज यंगर, वी वुड गो टू पानीपत वंस ए ईयर। वंस ए ईयर मतलब वर्ष में एक बार। वंस ए ईयर टाइम रेफरेंस फ्रेज है। तो इसलिए वुड के प्रयोग जो हम पास्ट हैबिट या पास्ट एक्शन को दोहराने के लिए किया करते थे, उसके लिए अगर टाइम रेफरेंस शब्द आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा होता है। नहीं तो हम पुरानी आदतों और एक्शनों को जो हम पास्ट में किया करते थे के लिए हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं और वुड का भी प्रयोग करते हैं। यूज टू में बस ये डिफरेंस है कि वो वर्तमान में अब हम वो जो कार्य पहले किया करते थे अब नहीं करते, लेकिन वुड वाले प्रयोग में जो कार्य हम पास्ट में या हैबिट करते थे वो वर्तमान में है या नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन यूज टू के मामले में ये निश्चित है कि वो अब नहीं है। तो इस प्रकार पास्ट की हैबिट या एक्शन जो हम पास्ट में रिपीट करते थे के लिए वुड का प्रयोग कुछ वाक्यों का उदाहरण देके बताया गया है। कृपया इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप अपने सुझाव कमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरा निवेदन ये है कि इसको अपने जान पहचान के उन विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, क्योंकि ग्रामर के रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है कि इसको हिंदी भाषा में बताया है और साथ में ग्रामीण आम बोलचाल की भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर इस प्रकार के वाक्य बना सके। जय हिंद।